Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to continue our chapter 8, Delhi during the medieval period from class 7, semester 1, SS. Khilji dynasty. Within 4 years of Balban's death, the Khilji dynasty established its rule over Delhi. तो बलबन की मौत के 4 साल के अंदर ही खिलजी डायनेस्टी ने दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था. द टर्क कम्युनिटी हु बिलोंग टू खिलजी इन अफगानिस्तान वॉज नोन एज खिलजीज. तो जो तुर्क समुदाय था अफगानिस्तान में खिलजी को बिलोंग करता था और वही लोग खिलजी के नाम से जाने जाते थे. जलाउद्दीन खिलजी brought an end to the slave dynasty and in its place founded the खिलजी डायनेस्टी. तो जलाउद्दीन ने क्या किया था, उन्होंने स्लेव डायनेस्टी का अंत किया था और उसके बदले में खिलजी डायनेस्टी आ गई थी. In 1296 CE, Alauddin Khilji, who was both his nephew and son-in-law, overthrew Jalaluddin and became the ruler of Delhi. तो 1296 CE में अलाउद्दीन खिलजी जो थे, जो कि जलाउद्दीन खिलजी के नेफ्यू भी थे यानी भतीजे भी थे और सन इन लॉ भी थे, तो उन्होंने जलाउद्दीन को वहाँ से हटाया और वो खुद दिल्ली के राजा बन बैठे. ही वॉज़ वेरी एम्बिशियस. तो वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे यानी वो बहुत ज़्यादा आगे की सोच रखते थे. ही कंट्रोल द इंटरफेरेंस ऑफ उलेमास एंड उमराउस इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. तो उन्होंने उलेमास और उमराउस की जो भी दखल अंदाजी थी राजकाज के कामकाज में, तो उन्होंने उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करी. अलाउद्दीन खिलजी फ्रेम्ड स्ट्रिक्ट लॉज टू कंट्रोल प्राइसेस. अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत कड़क नियम बनवाए ताकि चीज़ों के जो दाम थे वो उन्हें कंट्रोल कर सकें. The famous poet अमीर खुसरो, whose works are well known, adorn his court. तो उनके दरबार में एक कवि थे जिनका नाम अमीर खुसरो था, तो उनके जो भी काम थे वे काफ़ी जाने माने जाते थे. There was complete disorder in the kingdom after his death, and Tughlaq dynasty established its power, replacing the Khilji dynasty. अब जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई थी तो वापस से उनके पूरे राज्य में हलचल मच गई थी. तो अब इस खिलजी डायनेस्टी को किसने रिप्लेस किया था? तुगलक डायनेस्टी ने. यानी खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी आई. तो आप देख सकते हो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी थी, उनको रिप्लेस किया खिलजी डायनेस्टी ने और उसके बाद उनको रिप्लेस किया तुगलक डायनेस्टी ने. नेक्स्ट इज द तुगलक डायनेस्टी. गियासुद्दीन तुगलक फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी विद इन 4 years आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. तो अब हम बात करेंगे तुगलक डायनेस्टी की. अलाउद्दीन खिलजी की मौत के 4 सालों के अंदर ही गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था. डाक चौकी द पोस्टल सर्विसेज वॉज स्टार्टेड इन हिज टाइम. तो इन्हीं के समय पर एक पोस्टल सर्विस थे जिसका नाम डाक चौकी था, उसकी शुरुआत हुई थी. द लेटर्स वे कैरिड बाय हॉर्स राइडर्स. पोस्टमैन वे रेफर टू एज हलकारो एट दैट टाइम. तो जो लेटर्स होते थे तो वो घुड़सवार एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे. उस समय के जो पोस्टमैन थे उनको हलकारों के नाम से जाना जाता था. तो मोहम्मद तुगलक बिकेम द सुल्तान आफ्टर गियासुद्दीन. मैनी ऑफ द डिसीजंस दैट ही टुक वर क्रिटिसाइज्ड. तो अब गियासुद्दीन के बाद जो मोहम्मद तुगलक थे वो वहाँ के सुल्तान बने. काफ़ी सारे डिसीजंस उन्होंने लिए जिनकी आलोचना हुई, जिनको क्रिटिसाइज़ किया गया. लोग उनके डिसीजंस को बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे. Among this, the 2 main plans were the transfer of capital from Delhi to Daulatabad and introducing the use of copper currency. तो इनके 2 ऐसे निर्णय थे, ऐसे डिसीशंस थे जिनकी बहुत ज़्यादा आलोचना की गई थी. तो एक तो ये कि वो अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदलना चाहते थे और दूसरा कि वो कॉपर के सिक्के लाना चाहते थे, यानी उनको जो कॉपर के सिक्के थे वो इंट्रोड्यूस करना चाहते थे. During Muhammad Tughlaq's reign, Ibn Battuta, an African traveler from Tangier belonging to the Habsi tribe, visited India. जब मोहम्मद तुगलक का शासन था तब उस समय पर एक अफ्रीकन यात्री थे जिनका नाम इब्न बतूता था. तो वो टैंगियर से, जो कि हब्सी जाति से बिलोंग करते थे, उस समय भारत में वो आए थे. He has written criticizing the Sultan's administration. He has written that Muhammad Shah's rule was an amalgamation of both good and bad administrative policy. तो जिस तरह से सुल्तान का राजकाज था, तो इब्न बतूता ने उनकी आलोचना करते हुए लिखा है कि मोहम्मद शाह के समय का जो शासन था वो अच्छी और बुरी नीतियों का समावेश था. द हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर. ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड्स देयर वर अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश अथॉरिटी ओवर साउथ इंडिया. तो जब सल्तनत पीरियड का दौर था तो काफ़ी सारी कोशिश करी गई थी कि दक्षिण भारत भी वो अपना कब्जा कर सकें.
अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट रूलर टू लॉन्च एन अटैक। तो अलाउद्दीन खिलजी पहले राजा थे जिन्होंने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। ही कैरिड अवे एनॉर्मस वेल्थ फ्रॉम देवगिरी। तो उन्होंने काफ़ी सारी संपत्ति जो थी वो उसको देवगिरी से वो ले गए थे। सब्सिक्वेंटली मलिक कफूर डिस्ट्रॉयड द किंगडम ऑफ वारंगल। तो इसके बाद जो मलिक कफूर थे उन्होंने वारंगल के राज्य को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। द कंडीशन ऑफ साउथ इंडिया वर्सन्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक। तो एक तरह से जब मोहम्मद तुगलक का शासन चल रहा था तब दक्षिण भारत की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। Simultaneously, the Hindu empire of Vijayanagar and the Brahmini Sultanate were also established in South India. तो इसी तरह से विजयनगर का हिंदू साम्राज्य और ब्राह्मणी सल्तनत दक्षिण भारत में स्थापित हुए। आफ्टर द डिफीट ऑफ रूलर ऑफ वारंगल, द टू ब्रदर्स ऑफ द जादव क्लैन हरिहरा एंड बुक्का established the Vijayanagar kingdom under the inspiration of स्वामी विद्यारण्य। तो जब वारंगल के जो राजा हार गए थे तो जो दोनों भाई थे जादव क्लैन के, हरिहरा और बुक्का, तो उन्होंने जो विजयनगर जो राज्य था उसको स्थापित किया था, जो कि स्वामी विद्यारायण से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो द विजयनगर किंगडम वॉज स्टैब्लिश इन द साउथ ऑफ द तुंगभद्रा रिवर इन 1336 CE। तो ये जो विजयनगर राज्य था ये दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के किनारे 1336 CE में स्थापित किया गया था। Within a short period of 8 years, the kingdom was extended from the river Tungabhadra to Kanyakumari। तो 8 साल के छोटे से समय में ही ये राज्य तुंगभद्रा से कन्याकुमारी तक फैल गया था। बुक्का ascended the throne after the death of हरिहरा। तो हरिहरा की मौत के बाद उनके भाई बुक्का जो थे उन्होंने राजगद्दी को संभाला था। His descendants being weak, a new dynasty came to power। अब क्योंकि इनके वंशज भी इतने काबिल नहीं थे, वो कमज़ोर थे, तो इस वजह से इनकी डायनेस्टी हल्की पड़ी और एक नई डायनेस्टी ताकत में आ गई थी। कृष्णदेव राय वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो इस डायनेस्टी के जो सबसे ताकतवर रूलर थे वो कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय's रूल फ्लरिश इन साउथ इंडिया। तो कृष्णदेव का शासन जो था वो पूरे दक्षिण भारत में काफ़ी अच्छे से फल फूल रहा था। He had good relations with the Europeans and was a lover of art and literature। तो इनके काफ़ी अच्छे संबंध थे यूरोपियंस के साथ और साथ ही साथ ये कला और साहित्य के बहुत बड़े प्रेमी भी थे। He constructed canals in South India with the help of an engineer called योमके। तो योमके इंजीनियर की मदद से उन्होंने दक्षिण भारत में कैनाल्स यानी कि जो नहरें उनका निर्माण करवाया था। फॉरेन ट्रैवलर्स हु विजिटेड विजयनगर हैव अप्रिशिएटेड इट्स ग्रैंडियर। तो विजयनगर की जो भी भव्यता थी उसको काफ़ी सारे विदेशी यात्रियों ने सराहा था। देयर वे ग्रैंड टेम्पल्स एंड फोर्ट्स इन द किंगडम। दिस ग्लोरियस स्टेट वॉज डिस्ट्रॉयड इन द बैटल ऑफ तलिकोटा। तो इनके राज्य में काफ़ी बड़े बड़े मंदिर और किले बनवाए गए थे, लेकिन जब तलिकोटा का युद्ध हुआ था तब उनका जो भव्य राज था उसका पूरी तरह से विनाश हो गया था। द बहमनी सल्तनत, द अमीज इन द डेक्कन रेबेल्ड। अब जो अमीर थे डेक्कन में उन्होंने इनका विरोध करना शुरू कर दिया था। हसन, वन ऑफ द एफिशिएंट अमीज, बिकेम द सुल्तान एंड फाउंडेड द बहमनी सल्तनत देयर। तो हसन जो काफ़ी काबिल आमिर थे वो सुल्तान बन गए और उन्होंने बहमनी सल्तनत की शुरुआत करी थी। महमूद गवान वॉज अ केपेबल मिनिस्टर एंड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द बहमनी सल्तनत। तो मोहम्मद गवान बहुत ही काबिल मंत्री थे और काफ़ी कुशल एडमिनिस्ट्रेटर थे बहमनी सल्तनत के। ही वन मैनी टेरिटरीज एंड एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ द बहमनी किंगडम। अब इन्होंने काफ़ी सारे क्षेत्रों को जीता और अपनी बहमनी सल्तनत की बाउंड्रीज़ को इन्होंने फैलाया था। द पावर ऑफ बहमनी सल्तनत वीकेंड आफ्टर हिज डेथ। इनकी डेथ के बाद बहमनी सल्तनत काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। There were frequent conflicts between the विजयनगर and the बहमनी kingdoms। लगातार विजयनगर राज्य और बहमनी किंगडम के बीच में बहुत सारी मुठभेड़ चलती रहती थी। After the downfall of the बहमनी सल्तनत, many of its provinces became independent। तो जब बहमनी सल्तनत का खात्मा हुआ तब बहुत सारे जो प्रांत थे वो अलग अलग हो गए थे, वो एकदम इंडिपेंडेंट हो गए थे। Among this, the 5 provinces of बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बेरार एंड बिदार बिकेम स्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट किंगडम्स। तो इसी तरीके से जो 5 प्रांत थे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बेरार और बिदार, इन्होंने खुद को एक अलग इंडिपेंडेंट राज्य में स्थापित कर लिया था। एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। फिरोज शाह तुगलक असेंडेड द थ्रोन आफ्टर मोहम्मद तुगलक। तो मोहम्मद तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक ने राजगद्दी को संभाला था। हावेवर फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स द दिल्ली सल्तनत बिगेन टू वीकन। तो उस दिन के बाद से दिल्ली सल्तनत जो है वो एकदम कमज़ोर पड़ गई थी।
The reign of the Tughlaq dynasty also witnessed the invasion and plunder of Delhi by Timur. तो अब जब तुगलक डायनेस्टी थी तो उस समय जो तिमूर थे उन्होंने वहाँ पे आक्रमण करके उस पर जीत हासिल करी, तो उन लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। द गवर्नर ऑफ लाहौर खिजरा खान टुक एडवांटेज ऑफ द केओस एंड एस्टैब्लिश द सैयद डायनेस्टी इन दिल्ली। तो जो गवर्नर थे लाहौर के खिजरा खान, उन्होंने इस केओस का फ़ायदा उठाया और दिल्ली में सैयद डायनेस्टी को उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। द अथॉरिटी ऑफ द सुल्तान्स वॉज लिमिटेड टू द रीजन अराउंड दिल्ली। तो इन सुल्तान का जो शासन था वो सीमित था दिल्ली के आसपास के एरिया तक ही। द अथॉरिटी ऑफ द सुल्तान्स वॉज लिमिटेड इन 1451 CE एज अफगान लीडर बालोल established द रूल ऑफ द लोधी डायनेस्टी इन दिल्ली। तो 1451 CE में जो अफगान के लीडर थे बालोल, उन्होंने दिल्ली में लोधी डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था। हिज सन सिकंदर लोधी असेंडेड द थ्रोन आफ्टर दिस। तो उनके बाद उनके जो बेटे थे सिकंदर लोधी, उन्होंने तख्त को संभाला था। दो सिकंदर लोधी हैड द क्वालिटीज ऑफ अ गुड रूलर, ही लैक्ड रिलीजियस टॉलरेंस। अब सिकंदर लोधी ऐसे तो बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति बहुत ज़्यादा टॉलरेंस पावर उनमें नहीं थी। A struggle for the throne began after his death, in which Ibrahim Lodi defeated his elder brother and became the ruler of Delhi. अब वापस से इनकी मौत के बाद तख्त के लिए लड़ाई शुरू होने लग गई। तो इब्राहिम लोदी जो थे, उन्होंने अपने बड़े भाई को हराकर वो खुद दिल्ली के राजा बन बैठे। द अमीर्स वे नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ हिज एरोगेंट एटीट्यूड। अब जो अमीर थे तो वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनका जो बिहेवियर था, उनका जो एटीट्यूड था, वो बहुत ही गुस्से वाला था। देयर वॉज रेबिलियन इन द किंगडम अगेंस्ट हिज रूल। Babur, the emperor of Kabul, invaded Delhi at this time. He defeated Ibrahim Lodi in the Battle of Paniput in 1526 CE and founded the Mughal Empire, which lasted for approximately 200 years. तो अब फिर बगावत हो गई इनके शासन के खिलाफ। इसके बाद जो है वो बाबर आए, जो कि काबुल के राजा थे। उन्होंने दिल्ली पर उस समय कब्जा कर लिया था। उन्होंने इब्राहिम लोदी को 1526 CE में पानीपत के युद्ध में हरा दिया था। मुग़ल साम्राज्य की उन्होंने स्थापना करी और लगभग 200 साल तक मुग़ल साम्राज्य ने यहाँ पर राज किया। तो ये था हमारा चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिदा एजुकेशन। बाय बाय।